रिफ्रेश कर दो एक बार। सभी प्यारे दोस्तों को गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। श्वेता यादव हैं, मनीष यादव हैं, दीपक शोरेन हैं, शिवांगी अहीर हैं, यास्मीन हैं, करण हैं, गौरव द्विवेदी हैं, मीनू हैं, विकास बहुत अच्छे, हर्ष, रवि, राज बघेल, दीप्ति, सचिन, प्रणाम भाई प्रणाम, नीरू हैं, चांदनी, तेज प्रताप हैं, सुशील हैं, पायल द्विवेदी हैं, लोकेंद्र सिंह हैं, आरती हैं, इरशाद हैं, अनुज कुमार हैं, बहुत अच्छे, भोला गुज्जर हैं, आंचल चौधरी हैं, सोनी हैं, सुशील हैं, विधि हैं, विशाल हैं, हेमा हैं, कुमारी तनु हैं, उषा हैं, बहुत अच्छे, निखिल चौधरी, रोशनी पासवान, क्या बात है, ज़बरदस्त एकदम, ज्योति हैं, राहुल, अंशिका, आरती, श्वेता, दीपांशी, कोमल, नेहा, गौरव द्विवेदी, विनीत यादव, चलो भाई एक बार नकुल कुमार भी हैं, प्रिंस हैं, शीतल हैं, खुशबू हैं, बदबू हैं, ओ सॉरी बेटा गड़बड़ हो गई खुशबू हैं, केवल खुशबू। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इकोनॉमिक्स की क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं रोज आते हैं हम सवेरी सवेरी नहीं बेटा दोपहर को इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। इकोनॉमिक्स, ठीक है ना भाई। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, जिसमें हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो भारत की अर्थव्यवस्था हम पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी, और इसमें आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चे इन्फ्लेशन, ठीक है ना भाई। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बोलते हैं बच्चे महंगाई के लिए। किसको बोलते हैं बच्चे? महंगाई के लिए। महंगाई डायन खाए जात है, ठीक है ना। एक तो इतनी ज्यादा महंगाई, ऊपर से मतलब दिक्कत, जीवन में बड़ी दिक्कत है बेटा। हंसो मत, चुप हो जाओ, बिल्कुल हंस रहे हो। जयवीर जी, सर जी, हा 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 हा, ठीक है चलो, हा 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 चलो भाई, इन्फ्लेशन बोलते हैं बच्चे। बेटा वो गलती से निकल गया मेरे मुंह से यार, ऐसे नहीं है, तुम पकड़ लेते हो बात को, ऐसे थोड़ी ना करते हैं, ठीक है ना भाई। तो यहां जाओगे तो बच्चे लिखोगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को ही बेटा क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई कहते हैं, मुद्रास्फीति। देखो भाई, मुद्रा का मतलब यानी कि भैया पैसा, और स्फीति का मतलब बेटा मतलब कमी आना। मुद्रा में क्या कमी आती है? नहीं बच्चे, मुद्रा का मतलब यहां है मुद्रा में की वैल्यू कम हो जाती है। बहुत अच्छे, देखो अब बातचीत मत करो, सभी बच्चे शुरू हो जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है ना भाई। तो पहली चीज समझने है कि इन्फ्लेशन होता क्या है। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं बच्चे आपसे, तो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन जो होती है ना बेटा, वो मंदी की घटना होती है। मंदी नहीं, सॉरी, महंगाई। महंगाई कहते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं? महंगाई कहा जाता है। महंगाई को ही क्या बोलते हैं बेटा? इन्फ्लेशन कहते हैं। आपने देखा होगा आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो भैया यही महंगाई है। आपने सच के बोला, अरे बच्चे सच के बोला था मतलब सोच के थोड़ी ना बोला, वो ऐसे गलती से आ गया था बेटा, गलती जुबान फिसल जाती है ना, वो वाला मामला था। अब देखो यहां समझो बच्चे, अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन की डेफिनेशन की, तो भैया वस्तु और सेवाओं की, गुड्स एंड सर्विसेज के लगातार प्राइस का राइज करना, बढ़ना ही क्या कहलाता है बच्चे? यानी कि इसे ही बोलते हैं फतेह राम। सर हमसे तो बोलते नहीं है लेकिन हम पढ़ते हैं। बेटा बोलने की क्या आवश्यकता है? देखो ऐसा सीधी सी बात समझो, पहले हमारे मतलब बेटा जब पिताजी मूवी देखने जाते होंगे तो उस समय टिकट जो हुआ करता था वो 5 रुपए का हुआ करता था, 5 रुपए का। फिर बढ़ा बेटा मूवी देखने का टिकट, फिर 10 रुपए क्या हुआ, ठीक है ना। धीरे धीरे आज से अगर मैं बात करूं बेटा 2010-11 की, तो तब टिकट जो था बेटा सिनेमा हॉल का 50 रुपए का होता था। अगर मैं अब की बात करूं बेटा, तो अब 250 रुपए का, 200 रुपए का ऐसा टिकट होता है आज के समय में। तो बेटा पहले भी क्या ऐसा हो गया है कि फिल्म पहले 2 घंटे की होती थी और अब वो फिल्म बच्चे ऐसी हो गई है कि 10 घंटे की फिल्म है। बेटा फिल्म की ड्यूरेशन तो बेटा सेम ही है ना, यानी कि पहले 2 घंटे की, अब भी बेटा 2 ही घंटे की फिल्म होती है। लेकिन बेटा अब टिकट का चार्ज कितना हो गया है? उसी टिकट का चार्ज अब 250 रुपए हो गया है लगातार। जबकि फिल्म क्या है बेटा? एक इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट एक सर्विस होती है, मनोरंजन क्या है? एक सेवा है। तो कहने का मतलब लगातार चार्ज बढ़ते गए। ऐसे ही मैं अगर बात करूं बच्चे आपसे, एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको कि लगातार कॉन्टिन्यूअस वस्तु और सेवाओं की कीमत का बढ़ना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। अगर मैं बात करूं मेरे साथी आपसे 2010 में अगर मैं चीनी की बात करूं तो बेटा 20 रुपया किलो चीनी थी। 20 रुपए की चीनी थी 1 kg, 20 रुपए पर केजी,
₹20 पर केजी, यानी कि भैया 1 किलो चीनी की कीमत, शुगर की कीमत, शुगर, ठीक है ना भाई, 1 किलो शुगर का प्राइस बेटा कितना था? ₹20। और आज 2022 की बात करूं मैं तो भैया लगभग ₹45 चल रहा है बेटा, ठीक है ना भाई। तो अलग अलग होगा, कहीं 40, 41, 42, तो मतलब कहीं मैं एवरेज ले लेता हूं 45। तो बेटा अब जो कीमत है वो 45 चल रही है, ₹45 चल रही है। कितने की? 1 किलो चीनी की। चीनी यहां भी 1 किलो थी, लेकिन बेटा यहां चीनी की कीमत, शुगर की कीमत कितनी हो गई है? यहां बेटा 45 हो गई है। आप देखोगे क्वांटिटी जो है, मात्रा, यहां भी 1 केजी है और बेटा यहां भी 1 केजी है, यानी कि मात्रा समान है, लेकिन पहले उसी 1 किलो चीज के लिए ₹20 जा रहे थे, अब बेटा ₹45 जा रहे हैं, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे। मेरे पापा अपने समय में ₹5 में फिल्म देखते थे। फतेह राम, बेटा तुम्हारे बाबा तो फ्री में दिखाते थे, झूठ बोल रहे हो आप। कुछ ऐसे भी तो होते थे चुपके से चले जाते, चोरी चोरी, ठीक है ना, ऐसा माहौल। तो मतलब मजाक की बात है। यहां देखोगे तो अगर मैं बात करूं मेरे साथी आपसे, इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन आप आज समझोगे, इन्फ्लेशन होता क्या है, मुद्रा स्फीति होती क्या है। तो भैया मुद्रा की कीमत में, मुद्रा की कीमत में नहीं, वस्तु और सेवाओं की कीमत में लगातार होने वाली वृद्धि को, वस्तु एवं सेवाओं की, वस्तु एवं सेवाओं, सर्विसेज, वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में, कीमत में, ठीक है ना भाई, वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में होने वाली, होने वाली, होने वाली लगातार वृद्धि को, लगातार वृद्धि को, वृद्धि को मुद्रा स्फीति कहते हैं, मुद्रा स्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है थोड़ी सी या नहीं आ रही है? तो इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई क्या है? महंगाई क्या है? वस्तु और सेवाओं की कीमतों का कॉन्टिन्यूअस बढ़ना, लगातार बढ़ना, लगातार बढ़ती जा रही है चीजों के प्राइस, ठीक है ना भाई। एग्जाम्पल एक और ले लो, राइटोमीटर पेन आता है, आप सभी जानते हो, जिससे आप लिखते होगे, ठीक है ना भाई। पेन, पेन कौन सा भी बेटा? राइटोमीटर, पेन ले लिया हमने, राइटोमीटर। अब जब हम बेटा जब 2010 में 10वीं क्लास में थे, 2010 में बेटा उसका जो प्राइस था वो ₹15 था, ठीक है ना भाई, ₹15। इससे पहले ₹10 भी रहा है, ठीक है ना भाई। फिर लगभग बेटा 17, 18, 20 के आसपास 2020 में इसका प्राइस हो गया था बच्चे ₹20, ₹20। और अब अगर मैं बात करूं इस पेन की कीमत 2022 में बेटा ₹25 का मिलता है, वर्तमान में मार्केट में ₹25 का है। बात समझ में आ रही है? तो क्या ऐसा हुआ है कि एक पेन में उसमें स्याही बढ़ा दी है? बेटा नहीं, स्याही उतनी ही, ठीक है ना, और कम कर दी होगी, ठीक है ना, क्वालिटी में कमी आई होगी, क्वालिटी में बढ़िया नहीं किया है कुछ भी उन्होंने। लेकिन उसी पेन का प्राइस बेटा, एक पेन का 2010 में ₹15, फिर बेटा 2020 में आपका ₹20, और अब देखोगे तो बेटा आपका ₹25 का ये पेन मिलता है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये क्या है बच्चे? सर जी बेशक 2 पेन को, ओ भैया पढ़ ले, पढ़, मोहित बंसल खोपड़िया तोड़ देंगे नहीं तो। बात समझ में आ रही है ना बच्चे? तो मतलब ये क्या हो रहा है, लगातार उस पेन की कीमत क्या हुई है? बढ़ी है, लगातार बढ़ी है। पेन तो बेटा वही है। अब देखो यहां ध्यान से समझना है, उसी पेन को खरीदने के लिए पहले हमें ₹15 देने पड़ते थे, अब बेटा फिर बाद में हमें ₹20 देने पड़ रहे हैं, और फिर बच्चे उसी पेन को खरीदने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? एग्जाम्पल लिख देना है, ठीक है ना भाई। फिर हमें कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? ₹25 देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पहले ₹15 के पास वो पावर थी, वो शक्ति थी कि वो इस पेन को परचेज कर पाए। फिर बेटा ₹20 के पास वो पावर हुई कि वो इस पेन को परचेज कर पाए। अब बेटा ₹25 में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, इतनी क्रय शक्ति है कि वो इस पेन को खरीद पाए। मतलब रुपए की कीमत, मुद्रा की कीमत लगातार कम हुई है, ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे। एग्जाम्पल में मैगी भी डालो, पहले ₹10 की मिलती थी, अब ₹12 की मिलती है। चांदनी, बेटा चांदनी जीवन में अंधेरा हो जाएगा, पढ़ लेंगे चुपचाप, ठीक है भाई। किसका फर्क पड़ता है बेटा वो अभी बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो देखो, जो हम बता रहे हैं उन चीजों पे फोकस करो थोड़ा सा। कहने का मतलब क्या है?
एक होती है बच्चे परचेजिंग पावर ऑफ द मनी, मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा की क्रय शक्ति का मतलब बेटा जो खरीदने की शक्ति होती है मुद्रा की, उसे क्रय शक्ति कहा जाता है। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है? कम होती है। तो ध्यान रखना है, महंगाई के समय यानी कि मुद्रास्फीति के समय, मुद्रास्फीति के समय, मुद्रास्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ द मनी, मुद्रा की क्रय शक्ति। क्रय शक्ति का मतलब समझते हो ना? क्रय शक्ति का मतलब बेटा खरीदने की जो शक्ति होती है, परचेजिंग पावर बोलते हैं इसे। क्रय शक्ति क्या होती है? कम होती है, कम होती है। बात समझ में आई? अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे एग्जाम में, ध्यान से समझना है। ये ऐसा क्यों बता रहा हूं बेटा? हंसी मजाक में ले रहे हो मत लो, मैं आपसे बता रहा हूं, प्रश्न यहीं से बन जाता है। आपसे पूछेगा मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना भाई? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, यहां ध्यान से देखना है आपको, और ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना है। ठीक है ना भाई? मुद्रास्फीति के समय, महंगाई के समय, मुद्रास्फीति किसे बोलते हैं बेटा? महंगाई के लिए। मुद्रास्फीति के समय मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव होता है? मुद्रा की क्रय शक्ति मतलब परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है ना भाई? ऐसे प्रश्न पूछेगा। ए ऑप्शन दे देगा, मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है, बी दे देगा बेटा बढ़ती है, बी दे देगा बढ़ती है, सी ऑप्शन दे देगा मेरे दोस्त आपको, सी ऑप्शन दे देगा अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है, कोई चेंज नहीं आता। ठीक है ना? रहती है। और डी ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना भाई? नन ऑफ दीज। क्या होगा सही आंसर दोस्त? ठीक है ना भाई? तो ध्यान रखना है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या इफेक्ट होता है। इसकी जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस होगी यानी कि डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, अनचेंज, कोई चेंज नहीं, या फिर बच्चे इनमें से कोई नहीं। तो भैया ध्यान रखना है, मैं आपको क्या बता रहा हूं। मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के समय आप ये पॉइंट भी लिख देना अंग्रेजी वाले, इन्फ्लेशन के समय होता क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस जो होते हैं, प्राइस, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ते हैं। प्रश्न यह भी पूछ लेगा इन्फ्लेशन के समय वस्तु और सेवाओं की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेटा आंसर क्या आएगा? वस्तु और सेवाओं की कीमतें इंक्रीज करती हैं, जबकि परचेजिंग पावर ऑफ द मनी, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। अब समझ में आ रही है ना? तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ते हैं, जबकि मुद्रा की कीमत क्या होती है? डिक्रीज करती है, घटती है। ठीक है ना बालको? एक कह रहा है परिवर्तित रहती है, सुमाया सिंह। बेटा सुमाया, जब मैं बताता हूं तो बुद्धि का प्रयोग मेरी बातों पर किया करो, चीजें समझ में आएंगी। तो भैया इन्फ्लेशन, महंगाई के समय वस्तु और सेवाओं के जो प्राइस हैं वो इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना भाई? गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, डंडा ऊपर जा रहा है मतलब बढ़ रहे हैं। और जो मुद्रा की खरीदने की, मुद्रा के पास ना अपनी पावर होती है किसी चीज को खरीदने की। अब अगर मान लो एक पेन आज 10 रुपए का आ रहा है, तो बेटा 10 रुपए दे रहे हैं हम, मतलब 10 रुपए के पास 10 रुपए की शक्ति इतनी है कि वो उसे खरीद पाए। अगर वो आज से 1 साल बाद 20 रुपए का हो गया, तो मतलब अब हम दोगुनी मुद्रा दे रहे हैं उसी पेन को खरीदने के लिए। मतलब मुद्रा की शक्ति कमजोर हो गई है, मुद्रा कमजोर हो गई है, हमें 2 गुने पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक है ना भाई? सर ये नहीं समझ आ रहा, कम कैसे होगी? सत्यदेव पवार, बेटा जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ही कम हो जाती है। ठीक है ना भाई?
तो भैया इन्फ्लेशन के समय पे अगर मैं बात करूं परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मुद्रा की जो क्रय शक्ति है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है बेटा? डिक्रीज होती है, कम होती है। ठीक है ना भाई, तो डिक्रीजेस यानी कि घटती है। अब मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूं, ध्यान से समझिएगा। सीधी सी बात क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नंबर है, डिजिट है बेटा, ये ऑटोमेटिक होता है। मैंने आपसे कहा सीधी सी बात कि बेटा पहले 1 किलो चीनी के प्राइस कितने थे बच्चे? पहले 1 किलो चीनी के प्राइस थे 20 रुपए। ठीक है ना भाई, चीनी कितनी, क्वांटिटी 1 ही किलो है, ऐसा नहीं है कि चीनी घट गई है, बढ़ गई है, क्वालिटी भी सेम ही है। अब 1 किलो चीनी के प्राइस कितने हैं बच्चे? फॉर एग्जाम्पल 40 रुपए। ठीक है ना भाई, 40 रुपए हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो होता है बेटा वो सीधा सा ये होता है कि उस चीनी को खरीदने के लिए पहले 20 रुपए ही काफी थे। 20 रुपए की खरीदने की शक्ति इतनी थी कि वो चीनी को खरीद पाए, लेकिन बेटा अब हमें 2 गुने पैसे देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब मनी की वैल्यू कम हुई है। ठीक है ना भाई, जो डबल पैसे देने पड़ रहे हैं। चीनी बेटा क्वांटिटी जो है हमारी क्यू सेम है, लेकिन प्राइस हमें 2 गुना पे करने पड़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? इकोनॉमिक्स पढ़ना आसान बना दिया है आपने, रियल लाइफ से रिलेट करके समझा दे। देखो भाई, देखो चीजें वही हैं। अगर मैं इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स के संदर्भ में आपको समझाऊं तो बेटा पल्ले नहीं पड़ेगी, ये बात पक्की है। ठीक है ना भाई, तो ये बात ध्यान रखनी है। महंगाई के समय तो बढ़ेंगी ना, तो घट कैसे गई? ओ भैया बबलू बुद्धि लगा, मैंने कहा महंगाई के समय वस्तु और सेवाएं, चीजें, सामान महंगा होगा। सामान महंगा हो रहा है ना, चीनी है 1 किलो बेटा, कीमत बढ़ रही है इसकी, लेकिन मुद्रा की कीमत तो घट रही है ना, ज्यादा मुद्रा देनी पड़ रही है। आपने देखा होगा वेनेजुला क्राइसिस के बारे में सुना होगा, हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। बैग भर के खोपड़ी पे पैसा लेकर जाओ और फिर जाओ रेस्टोरेंट में कॉफी पी कर घर आ जाओ, मतलब मुद्रा की वैल्यू खत्म हो गई। मतलब बैग भर के पैसा ले जाना पड़ रहा है उस एक चाय कॉफी को पीने के लिए, जो पहले कभी 5 रुपया की आती थी। इसका मतलब मुद्रा की वैल्यू इतनी ज्यादा कम हो गई। श्रीलंका का क्राइसिस देख लो आप, गैस सिलेंडर के पैसे आसमान छू गए, पेट्रोल डीजल के पैसे आसमान छू गए। मतलब मुद्रा की कोई वैल्यू नहीं बची। मुद्रा की वैल्यू कमी तो हुई, ज्यादा मुद्रा दे रहे हैं हम उसी सामान को परचेज करने के लिए। ठीक है ना भाई, प्याज खरीदते हो कई बार, 1 किलो प्याज चल रही है सीजनेबल टाइम में 20 रुपया किलो, 30 रुपया किलो, लेकिन प्याज पे महंगाई बढ़ गई। प्याज की कीमत बेटा 200 रुपए किलो, 180 रुपए किलो, 150 रुपए किलो तक हो जाते हैं। नींबू बच्चे 1000 रुपए किलो, बेटा 500 रुपए किलो ऐसे बिक रहे हैं। मतलब 1 किलो ही नींबू है, मतलब पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। मतलब वस्तु और सेवाएं महंगी हो रही हैं, लेकिन मुद्रा की वैल्यू कम हो रही है, जिससे कि ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो बात समझ में आ गई होगी बेटा, बिल्कुल समझ में आ गई है। मेरे साथ मेरी भाभी देख रही हैं। ओ बेटा, यहां पूरा फैमिली गेट टुगेदर नहीं चल रहा है बेटा, कि यहां पूरा परिवार, मैं तो ये कह रहा हूं और अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलवा लो, यहां कोई दिक्कत थोड़ी ना। भाभी, भैया, चाची, ताई, सब महंगाई को समझो। बात समझ में आ रही है ना बच्चे? तो यहां बात करें आगे। एक आपने सुना होगा, ये तो हो गया इन्फ्लेशन की कहानी। इन्फ्लेशन के बारे में आपने जान लिया। अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के प्रकार। ठीक है ना भाई, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है ना भाई, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति थोड़ा सा अटपटा शब्द है, ठीक है ना भाई, लेकिन महंगाई बोलोगे तो महंगाई डायन खाए जात है, आसान सा शब्द है, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना भाई, तो भैया ध्यान रखो, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति के प्रकार। ठीक है ना भाई, मुद्रास्फीति के प्रकार। प्रकार समझो, बड़ा ही प्यारा और समझने लायक टॉपिक है और बहुत आसान है अगर समझा जाए तो, और ना समझा जाए तो बेटा समझ में आज तक जीवन में कुछ नहीं आया तुम्हारे, तो आएगा क्या? अगर समझा जाए तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ में ना आए, बस थोड़ा तरीका समझाने का अच्छा होना चाहिए, हमारे लेवल का होना चाहिए। ठीक है ना भाई। इन्फ्लेशन बेटा 2 प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है ना भाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बात समझ में आ रही है ना? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसे कहते हैं बेटा मांग। मांग वो नहीं बेटा किसी की मांग भर दो जाके आप, मांग जनित नहीं तो बेटा जूते भी पड़ जाएंगे।
ठीक है ना भाई, मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित, ठीक है ना भाई, मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है ना भाई, पहला प्रकार। और दूसरा जो होता है बच्चे उसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है। इसे कहते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, बात समझ में आ रही है। तो भैया एक तो हो गई मांग वाली, मांग भरनी नहीं है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। बहुत बढ़िया, ओ तेरी, पूरे बेटा पूरा एंजॉय करते हो तुम भी, हैं? ठीक है, चलो समझो अब चीजों को। देखो भैया मांग पहले समझो, मांग, मांग को बोलते हैं बेटा इकोनॉमिक्स में डिमांड। ये सिंदूर वाली मांग नहीं कि काजल तू सिर्फ मेरी है, वो वाली नहीं, ठीक है ना भाई। तो डिमांड पुल क्या है? डिमांड मतलब मांग बढ़ जाए, मांग बढ़ गई बेटा। मांग कैसे बढ़े बेटा? मांग होती क्या है पहले समझो। देखो भाई अगर मैं बात करूं आपसे सीधी सी, मैं ये कह रहा हूं भाई मुझे चाहिए मर्सिडीज, मुझे चाहिए मर्सिडीज, मुझे चाहिए मर्सिडीज, क्या ये डिमांड है? नहीं बच्चे, डिमांड होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। कौन सी दो चीजें? अर्थशास्त्र ये बात कहता है कि डिमांड तब होगी जब आपकी किसी चीज को खरीदने की इच्छा हो, ठीक है ना भाई, बहुत अच्छे। दूसरी चीज क्या है बच्चे? खरीदने की इच्छा, मैं चाहता हूं कि मैं मर्सिडीज खरीदूं। साथ के साथ दूसरी चीज बच्चे जो दूसरी होती है, मेरे पास पैसा हो खरीदने के लिए, तो मेरे पास पैसा हो, संसाधन हो, और दूसरा मेरी खरीदने की इच्छा हो, तभी मांग जनरेट होगी। मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, मैं खरीदना चाह रहा हूं मर्सिडीज, ठीक है ना, मैं रीबॉक के जूते लेना चाह रहा हूं, लेकिन पैसा ना है, कंगाल आदमी हूं मैं, तो मांग जनरेट नहीं हुई। मांग के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक बेटा इच्छा खरीदने की, दूसरा बच्चा पैसा, ठीक है ना भाई, तो मांग होगी। दूसरी चीज समझो, ठीक है ना, दूसरी चीज समझो कि बेटा मेरे पास इच्छा है, पैसा नहीं है, एक तो ये हो गई। दूसरा मेरे पास पैसा है, करोड़ों में पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, मैं चाहता हूं बस ऐसे ही लोट मारूं घर में, पैसा है मेरा, बात खत्म हो गई, मैं खरीदना ही नहीं चाह रहा कुछ, तो फिर भी मांग जनरेट नहीं हुई, फिर भी डिमांड नहीं हुई। तो कहने का मतलब क्या है? डिमांड बढ़नी चाहिए, मांग बढ़नी चाहिए, और मांग अगर ज्यादा होगी आपूर्ति से, सप्लाई से, तो बेटा महंगाई बढ़ जाती है, हमेशा ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। तो मांग बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कोरोना आया, चचा कोरोना आया, चचा कोरोना आए हमारे यहां, ठीक है ना, और ऐसी तबाही मचाई, आतंक मचा दिया, हमें लगा सैनिटाइजर ले लो, उससे खोपड़ी टूट जाती है कोरोना की, कोरोना भाग जाता है, डरता है उससे, हमने तुरंत सैनिटाइजर खरीदना स्टार्ट कर दिया। पहले कौन जाने या बेटा सैनिटाइजर नाम की चिड़िया कोई होती है जिससे कोरोना डरता है? पहले तो लाइफ बॉय से हाथ धोए बेटा और काम खत्म कर दिया, डेटॉल से हाथ धो लिए, ज्यादातर वो हैंड वॉश आ गया, ज्यादा से ज्यादा जो थोड़े ठीक ठाक परिवार है, नहीं तो गांव में देखोगे कहां आजकल सैनिटाइजर और ये चल रहे हैं बेटा, नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है? कोरोना आया, उसने बताया कि भैया हाँ मैं इससे डरता हूं, थोड़ा सैनिटाइजर से हाथ वाथ धो लोगे तो मैं दूर रहूंगा थोड़ा सा तुमसे, अंदर तक ना बढ़ूं तुम्हारे, तो हमने बेटा सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ा दी। सैनिटाइजर मार्केट में था कम था, जितनी डिमांड बढ़ी उतना उपलब्ध नहीं था, तो भैया सप्लाई भी होनी चाहिए। अगर डिमांड के बराबर सप्लाई है तो बेटा सामान्य स्थिति होती है, डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम रह गई। 10 सैनिटाइजर हैं, खरीदने वाले 400 हैं, बेटा जो बेचने वाले हैं उनकी बुद्धि चल जाएगी, ओहो इतने सारे ग्राहक, डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब पैसा बढ़ा दो, ठीक है ना भाई। बहुत बढ़िया। कोरोना में सर वाइन भी बहुत महंगी हो गई। सुशील बेटा पक्के शराबी हो, मुझे लग रहा है तुम पक्के, इन्हें वाइन की चिंता है, वाइन महंगी हो गई, ठीक है ना भाई। वाइन क्यों महंगी हो गई बेटा? क्योंकि डिमांड थी, शाम को हुड़क लगती थी, पीने वालों को बेटा मिल नहीं रही थी, तो जैसे ही ब्लैक में जैसे ही जुगाड़ हो पा रहा है, तो जो 500 रुपया की बोतल है वो 2000 में मिल रही है, ऐसे करके, ठीक है ना, क्योंकि शॉप वगैरह सब चीजें बंद थी, और पीने वाले क्या करें बेटा, उन्हें तो पीना था। तो ये बात है, थोड़ी सी बात समझ में आ रही है। तो बच्चे डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है?
अगर इकोनॉमी के अंदर, देश के अंदर टोटल डिमांड, कुल डिमांड, ठीक है ना भाई, कुल डिमांड अगर ज्यादा हो जाए कुल सप्लाई से, टोटल सप्लाई से, तो ऐसी महंगाई, ठीक है ना भाई, ऐसी महंगाई को क्या कहते हैं बच्चे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में अगर कुल मांग, ठीक है ना भाई, कुल मांग ज्यादा हो कुल आपूर्ति से, कुल सप्लाई से, आपूर्ति का मतलब समझ रहे हो ना, सप्लाई बोलते हैं बेटा आपूर्ति, जितनी चीजें अर्थव्यवस्था में उपस्थित होती हैं उन्हें सप्लाई कहा जाता है। जैसे कि मैंने कहा आपसे बच्चे कि अगर देश में, यानी कि बेटा ऐसा मानो टीवी है, टीवी, या फिर कोई और एग्जाम्पल ले लो, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, यानी कि एक कार है, केवल कार एक है, इसका मतलब आपूर्ति सप्लाई केवल एक की है, लेकिन कार खरीदने वालों की संख्या 10 है, तो मतलब यहां क्या है? डिमांड 10 की है, सप्लाई 1 की है, तो भैया महंगी मिलेगी, रेट बढ़ जाएंगे इसके, ठीक है ना भाई। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात समझनी है थोड़ी सी, हमको पीनी है रागनी गुड़िया, मैं लड़कियों से तो ऐसी उम्मीद नहीं करता हूं, कम से कम तुम तो बिना पिए रह जाओ, और ही बतेरे कबूतर हैं यहाँ, ठीक है ना भाई। तो बात समझ में आ गई है बच्चे, यानी कि डिमांड बढ़े। अब देखो, डिमांड को प्रभावित कई सारे कारण कर सकते हैं। डिमांड कैसे कैसे बढ़ सकती है? डिमांड कैसे कैसे बढ़ सकती है? डिमांड बढ़ सकती है बेटा, कारण जनसंख्या बढ़ जाए, ठीक है ना भाई, जनसंख्या बढ़ जाए। पहले आपके घर में 5 आदमी, ठीक है ना भाई, पहले बालक क्या थे? 5 लोग थे आपके घर में, और 4-5 लोग नए आ गए, ठीक है ना, छोटे छोटे बालक बड़े हो गए। पहले 10 किलो गेहूं खावे बेटा आपके घर में, अब खा रहे हैं 20 किलो गेहूं, तो इसका मतलब डिमांड बढ़ा दी। खाली गेहूं ही थोड़ी खाएंगे, कॉलगेट भी करेंगे बच्चे, स्कूल भी जाएंगे, बैग भी चाहिए उन्हें, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं बच्चे। तो कहने का मतलब क्या है? जनसंख्या में वृद्धि हो जाए तो क्या हो जाएगी? डिमांड बढ़ जाएगी। लोगों के पास मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाए, मुद्रा आपूर्ति को बोलते हैं बेटा मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाए, मुद्रा आपूर्ति का मतलब बेटा पैसा बढ़ जाए। आपको देखना है आरबीआई क्या बनाता है? मौद्रिक नीति बनाता है, मॉनिटरी पॉलिसी, जिसके माध्यम से आरबीआई बेटा महंगाई को कंट्रोल करता है। तो लोगों के पास अगर ज्यादा, मेरे पास आज पैसा नहीं है, ठीक है ना भाई, मेरे पास आज पैसा नहीं है, मेरे दिमाग में कोई कीड़ा थोड़ी उठेगा बिना मतलब में मैं जाकर कहीं कुछ खरीदूं, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मैं डिमांड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं ही बच्चे, मेरे पास ही 5 लाख रुपए आ जाए, फिर तो मैं कहूंगा जींस चाहिए मुझे फिर बेटा ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लड़कियां सोचेंगी कि हमें बेटा वो लिपस्टिक चाहिए, बिंदी चाहिए, मतलब जो भी उनके काम की चीज होंगी, गुची का पर्स चाहिए बेटा। तो ये डिमांड कब बढ़ रही है? जब बेटा पैसा आता है। तो ध्यान रखना है बच्चे, फेस वॉश चाहिएगा तो बेटा, और बालों वालों में लगाने की चीज चाहिए, तो मुद्रा की आपूर्ति, जैसे ही आपके पास पैसा बढ़ता है तो आप क्या करते हो? मांग बढ़ा देते हो। बात समझ में आ रही है ना? तो मांग किन कारणों से बढ़ सकती है? जनसंख्या बढ़ने से मांग बढ़ जाएगी, आपकी जेब में पैसा ज्यादा पहुंच जाए बेटा, मांग बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? ये कारण है मांग बढ़ने के, ऐसे ऐसे मांग बढ़ती है बेटा। डिमांड कैसे बढ़ती है? ठीक है ना भाई। आपूर्ति बेटा कम हो जाए, मतलब सिचुएशन क्या? आपूर्ति कैसे कम हो सकती है? कई बार जनसंख्या नहीं बढ़ी लेकिन फिर भी सप्लाई कम हो गई। मान लो कृषि से गेहूं का उत्पादन हो रहा है, तो जितना उत्पादन हो रहा है वो सप्लाई है। मान लो कई कारण से, कई नेचुरल कारण, प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि बेटा बाढ़ आ जाए, बाढ़, ठीक है ना भाई, बाढ़ आ जाए, बाढ़, तो उत्पादन में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। गेहूं का उत्पादन कम हुआ, मांग ज्यादा थी, यानी कि बच्चे, लेकिन बाढ़ आ गई, उत्पादन घट गया। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई प्रभावित हो रही हैं किसी भी कारण से, तो बेटा महंगाई बढ़ जाएगी अगर इकोनॉमी के अंदर टोटल डिमांड टोटल सप्लाई से ज्यादा है। ठीक है ना भाई। अब देखो दूसरी एक छोटी सी चीज समझिएगा यहीं पर। अगर मैंने कहा कि भैया डिमांड अगर ज्यादा है सप्लाई कम है, तो वो मांग जनित मुद्रास्फीति है, क्योंकि ज्यादा मांग की वजह से ये पैदा हुई है महंगाई। ठीक है ना, कुछ कारण मैंने यहां लिख दिए हैं, आपकी समझ में आ गए होंगे वो। अब मैं एक छोटी सी बात आपसे और कह रहा हूं यहीं पर। अगर मैं कहूं बेटा कि आपकी कुल डिमांड जो है, आपकी कुल जो मांग है वो कम हो जाए कुल सप्लाई से,
कुल सप्लाई से, तो फिर क्या कंडीशन बनेगी बेटा, फिर डिफ्लेशन आ जाएगा, डिफ्लेशन। ठीक है ना भाई, डिफ्लेशन किसे कहते हैं बच्चे, मंदी आ जाएगी, मंदी। मंदी कब आती है, मंदी तब आती है बेटा जब डिमांड कम हो और बच्चे सप्लाई ज्यादा हो, तो मंदी आती है। बात समझ में आई। अब आप कहोगे डिमांड कम कैसे हो सकती है, लोगों के पास पैसा कम है बेटा, तो लोग डिमांड कम करेंगे, लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा करेंगे। तो मुख्य कारण मांग और आपूर्ति को प्रभावित करने वाला क्या होता है, पैसा होता है। इसीलिए आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है बच्चे, जिसके माध्यम से क्या होता है बच्चे, महंगाई कंट्रोल होती है। सर यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा, क्वेश्चन बनेगा बेटा, लेकिन पहले पढ़ तो लो तभी तो बनेगा, समझ में आ जाएगा कुछ। ऐसा कैसे बन जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन तब बनेगा जब चीजें समझ में आएंगी। मौसम के हिसाब से मंदी आती है ना सर, हाँ बेटा, मौसम रंगीन होता है तो मंदी आ जाती है। यहां जो चीजें बताई हैं उन्हें समझो कि अगर डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो तो मंदी आती है, डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो बेटा तो महंगाई आती है। सीधी सी बात ये समझनी है, सारा खेल पैसे का है। आपकी जेब में पैसा है तो आप डिमांड करोगे और महंगाई बढ़ेगी, आपके जेब में पैसा कम है तो आप डिमांड नहीं करोगे और महंगाई नहीं बढ़ेगी। बात समझ में आई। तो ये कहानी होती है बच्चे। और महंगाई को कंट्रोल करना, देखो भाई, एक साइड मैं कहूं आपसे कि महंगाई ज्यादा है, ठीक है ना भाई, महंगाई ज्यादा है, मैं कहूं आपसे मंदी है। महंगाई और मंदी में अच्छी कौन सी है, दोनों है बेटा, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। महंगाई खाई है, मंदी कुआं है, खाई की गहराई ज्यादा है, महंगाई में गिरोगे डूब जाओगे, सॉरी, मंदी खाई है और महंगाई कुआं है, ठीक है ना भाई, मंदी में जाओगे डूब जाओगे, ठीक है ना भाई, मामला खराब हो जाएगा। महंगाई अच्छी होती है मंदी की अपेक्षा, लेकिन महंगाई तब तक अच्छी है जब तक एक लिमिट में बढ़ रही हो। ये लिमिट के बाहर चली जावे बेटा तो ये भी बुरी है, ठीक है ना भाई। बेटा इसमें क्या समझाऊं फिर से, मैंने दोबारा आपको दो चीजें बताई हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर कुल डिमांड, कुल मांग, कुल आपूर्ति से ज्यादा हो, मान लो कि भैया 10 कार की डिमांड है, 10 कार की डिमांड है, लेकिन बेटा कार हमारे पास अवेलेबल है एक कार है, तो इसका मतलब कार का मालिक चाहेगा कि भैया खरीदने वाले जब इतने हैं तो मेरी तो महंगी बिक जाएगी, आपने देखा होगा, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं मेरे साथी आपसे, अगर मैं बात करूं कि डिमांड बच्चे आपकी क्या है, अगर डिमांड आपकी कम है और बच्चे सप्लाई ज्यादा है, मतलब डिमांड बेटा एक की है और कार 10 अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब मंदी आ जाएगी। ये दुकानदार सोचेगा कि भैया कैसे ही बिक जावे मेरी कार, मैं तो वैसे ही ठाली बैठा हूं, चाहे कम प्रॉफिट हो जाए, मतलब, ठीक है ना भाई। एक बार मंदी समझा बेटा, मंदी पढ़ाऊंगा, अलग से पढ़ाऊंगा, सिर्फ मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया है, मंदी भी अभी पढ़ेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है ना भाई। तो ये तो थी डिमांड बढ़ने के कारण, और डिमांड किन कारणों से बढ़ सकती है, जनसंख्या बढ़ जावे या फिर आपकी जेब में पैसा बढ़ जावे, ठीक है ना भाई, इस कारण से डिमांड बढ़ सकती है। अब देखो एक होती है बेटा लागत प्रेरित, ठीक है ना भाई, वस्तु और सेवाओं की लागत बढ़ने से जो महंगाई बढ़ती है, तो भैया ध्यान रखना है, यहां पर लिख देना है वस्तु एवं सेवाओं की, वस्तु एवं सेवाओं की लागत बढ़ने से, वस्तु एवं सेवाओं की लागत बढ़ने से बढ़ने वाली महंगाई को लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं, लागत प्रेरित
मुद्रास्फीति कहते हैं, मुद्रास्फीति, ठीक है ना भाई, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। बात क्लियर हो रही है थोड़ी सी? बहुत अच्छे। दोनों ही बुरा है तो अच्छा क्या है फिर? बेबो, ओ बेबो बेटा समझ लें, पहले मैं बता दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है ना भाई। मंदी अच्छी है बालक कह रहे हैं, बेटा मंदी खराब है, अभी बताएंगे मंदी क्यों खराब है और महंगाई क्यों अच्छी है। ठीक है ना भाई। तो बात समझनी है, लागत प्रेरित, किसी वस्तु की कॉस्ट बढ़ जाए, लागत बढ़ जाए, ठीक है ना भाई, ठीक है ना बच्चे। अगर मैं बात करूं आपसे, किसी वस्तु की या सेवा की लागत बढ़ जाए जिससे महंगाई जो बढ़े बेटा, उसे क्या कहते हैं? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। देखो ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। ऑटो लेकर आप अपने घर से, ये बेटा आपका घर है, आप अपने घर से आप कहां जाते थे बच्चे? स्कूल जाते थे, स्कूल, ठीक है ना, ये आपका स्कूल है, स्कूल जाते थे। आपके घर से स्कूल की दूरी थी बेटा 5 किलोमीटर, और आपका जो ऑटो वाला था वो आपसे लेता था 10 रुपए, ठीक है ना भाई। ऐसा एग्जाम्पल से समझो, ऑटो वाला किराया रेंट लेता था आपसे, ठीक है ना भाई। जब ये सीन था 2015 की बात है, जब बच्चे डीजल के प्राइस थे मान लो 50 रुपए पर लीटर, 50 रुपए लीटर प्राइस थे आपके डीजल के, ठीक है ना भाई। डीजल की कीमत, क्योंकि भैया ऑटो में क्या जलता है? डीजल, सीएनजी वाले भी होते हैं, लेकिन यहां डीजल की एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना भाई। अब मामला क्या हो गया बच्चे? अब मामला यह हो गया है कि आपके घर से स्कूल की दूरी तो 5 ही किलोमीटर है, लेकिन बच्चे अब डीजल की कीमत बढ़कर कितनी हो गई है? 90 रुपए लीटर हो गया है, 90 रुपए लीटर हो गया है डीजल आपका, ठीक है ना भाई। डीजल की कीमत बढ़ गई है, तो भैया अब देखो, अब जाते तो आप फिर भी 5 किलोमीटर हो उसी दूरी पर, लेकिन अब ऑटो वाले ने किराया 20 रुपए कर दिया है। 20 रुपए क्यों करा? वो 10 रुपए में क्यों लेके नहीं जा रहा है अब, ठीक है ना भाई। क्योंकि मेरे दोस्त यहां सीधी सी बात ये समझो कि घर से अगर स्कूल जाना है मेरे दोस्त, तो बेटा आपको जो डीजल, मतलब जो ऑटो का मालिक था, उसकी जो कॉस्ट आ रही थी वो 50 रुपए आ रही थी, मान लो 1 लीटर में जा रहा था 5 किलोमीटर, लेकिन बेटा अब उसे 90 रुपए में डीजल डलवाना पड़ रहा है। उसकी लागत बढ़ गई है, तो लागत बढ़ गई तो उसने बेटा महंगाई बढ़ा दी, अपना किराया बढ़ा दिया। जब लागत बढ़ेगी तो महंगाई, मतलब अपना किराया बढ़ाएगा वो, जिससे कि महंगाई बढ़ गई। हाँ बेटा 5 केजी नहीं है बेटा, ये 5 किलोमीटर होगा, ठीक है ना, ठीक कर लेना ऐसे, वो केजी लग गया गलती से मेरे से, ठीक है। पेट्रोल चलता है सर जी, बेटा कैसे ही तुम बेटा एरोप्लेन से जाते हो, मेरे एग्जाम्पल को समझो, अपनी रियल लाइफ समझ जोड़ लिया करो इसे तुरंत ही के कतई। आप में से हो सकता है कोई साइकिल से जाता होगा, कोई पैदल जाता होगा, कई लोगों की जाने की इच्छा नहीं होती होगी, घर वाले कूट पीट कर उसे भेजते होंगे कि बेटा चला जाए स्कूल, ठीक है ना भाई। तो बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। अब देखो यहां ध्यान से समझना है, मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब जैसे कि ऐसा मानो आप, मैंने कहा आपसे कोई एक सामान है, कोई भी सामान ले लो आप, कोई भी सामान ले लो, यानी कि ऐसा मान लो कि राइटोमीटर पेन ही बेटा पहले 2010 में क्या हो गया बेटा, 10 रुपए का आता था एक पेन, 10 रुपए का पेन आता था कोई, ठीक है ना भाई। अब बेटा वही 2020 में मैंने माना कि वही पेन की कीमत क्या हो गई है, 20 रुपए हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कहने का मतलब यहां जो उसकी लागत है, उसकी कॉस्ट में वृद्धि हुई होगी, उसकी क्या बढ़ी होगी बेटा? कॉस्ट बढ़ी होगी, उसकी लागत बढ़ी होगी। जब किसी चीज की लागत बढ़ती है तो उसका मालिक भैया उसकी कीमत को भी बढ़ा देता है। इस लागत में क्या हो सकता है बेटा? जैसे कि बच्चे जो ऊर्जा का सामान है, जैसे कि डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, जैसे कि परिवहन महंगा हो जाता है, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, ठीक है ना भाई। मान लो कि ब्रेड बनाने वाली कंपनी है कोई, और गेहूं की कीमत 20 रुपए किलो है, ठीक है ना भाई। तो वो अपना छोटा पैकेट 10 रुपए की दे रही है, 10 रुपए का दे रही है। लेकिन अगर गेहूं की कीमत ही बच्चे 40 रुपए किलो हो जाएगी, तो क्या वो 10 रुपए में उस ब्रेड के पैकेट को देगी बेटा? नहीं देगी, वो अपनी कीमत बढ़ा देगी, वो भी 20 रुपए कर देगी, क्योंकि रॉ मटेरियल कच्चा माल महंगा हो गया है, ठीक है ना भाई। हम तो सर 3 वाला यूज करते हैं, बेटा तुम यूज ही मत करो, ठीक है ना भाई। यहां तक बताओ दोनों चीजें समझ में आई हैं? किसी वस्तु की डिमांड बढ़ने के कारण,
मांग बढ़ने के कारण जो महंगाई बढ़ती है वो मांग जनित मुद्रास्फीति होती है। मांग बढ़ाने के जो कारक होते हैं वो जनसंख्या हो सकती है और आपकी जेब में पैसा ज्यादा हो गया है, ये कारण भी हो सकता है। ठीक है ना भाई, दोनों ही कारण। मुख्य कारण महंगाई का जो माना जाता है, मांग जनित महंगाई का, वो पैसा माना जाता है कि पैसा कितना ज्यादा है। ठीक है ना। दूसरी चीज लागत वाली, किसी वस्तु की बेटा लागत बढ़ जाए, कॉस्ट बढ़ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि लागत बढ़ गई है। लेबर पहले 300 रुपया मतलब 300 रुपये दिन में काम कर रही थी, अब लेबर ने कह दीजिए 500 लेंगे, 500 इससे कम पे काम नहीं करेंगे हम, तो इसका मतलब कॉस्ट बढ़ गई, लागत बढ़ गई। ठीक है ना भाई, बहुत अच्छे। चिरंजीव, मैं तो सर हाथी पर जाता था। बेटा हाथी ने सूंड मार दी ना तो मुंह टेढ़ा कर देगा और मुंह फाड़ ही देगा बेटा, टेढ़ा पेढ़ा तो छोड़ो। तो बेटा वहीं रहे करो जहां हो। कुत्ते वुत्ते की कहता है एक बार को तो मैं मान लेता, ठीक है ना, लेकिन हाथी तो बेटा खैर देखा भी हो तुमने, ये भी बहुत बड़ी बात है। सर जी पेट्रोल के पैसे क्यों बढ़े, ये भी तो महंगाई है सर। बेटा सरकार टैक्स बढ़ा देती है और कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं ना, वहां से वो अरब देश वाले बढ़ा देते हैं क्रूड ऑयल के प्राइस, तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ा देते हैं, वो तो यहाँ ऑटोमेटिक आपका इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल कच्चा तेल उसके प्राइस बढ़ते हैं, तो देन ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना भाई, चलो बहुत बढ़िया, गजब एकदम। तो बात क्लियर हो गई होगी बच्चे। तो यहां आपने समझा कि इन्फ्लेशन क्या बीमारी है। ठीक है ना भाई, तो भैया बात यहां समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बच्चे डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन तो ये मुद्रास्फीति की इनवर्स होती है, उल्टी होती है, महंगाई की उल्टी है। यह मुद्रास्फीति की, यह मुद्रास्फीति की, ठीक है ना भाई, मुद्रास्फीति की उल्टी होती है, उल्टी इनवर्स होती है, मंदी। ठीक है ना भाई, अब उल्टी कैसे होती है बेटा, मुद्रास्फीति में क्या था, वस्तु और सेवाओं की कीमत लगातार बढ़ती हैं। मंदी में क्या होता है बेटा, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें, वस्तु एवं गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस लगातार डिक्रीज करते हैं। वस्तु एवं सेवाओं की कीमत, सेवाओं की कीमत क्या होती है बच्चे, लगातार कम होती है, कॉन्टिन्यूअस कम होती है, लगातार कम होती है। ठीक है ना भाई, ध्यान रखना है, लगातार कम होती है। गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस क्या होते हैं बच्चे, लगातार डिक्रीज करते हैं। अब अगर मैं बात करूं मेरे साथी आपसे, बार बार बैक हो रही है क्लास, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो भाई एक बार ना आप एप्लीकेशन बंद करके दोबारा से स्टार्ट कर लो, जिनके फोन में दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें हमारी तरफ से सही हैं, ठीक है ना। अब देखो दूसरी चीज समझनी है आगे मेरे दोस्तों आपको, यानी कि यहां डिफ्लेशन में क्या हो रहा है, ये मुद्रास्फीति की इन्फ्लेशन की इनवर्स है, उल्टी है। यहां वस्तु और गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस लगातार कॉन्टिन्यूअस क्या कर रहे हैं, यानी कि डिक्रीज हो रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं। और बच्चे ध्यान रखना है, मुद्रास्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती थी। यहां परचेजिंग पावर ऑफ द मनी, मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, परचेजिंग पावर ऑफ द मनी बढ़ती है। ठीक है ना भाई, बढ़ती है। अब आप कहोगे कैसे बढ़ती है, तो यहां ध्यान से समझना है। मंदी क्या है बेटा, मंदी वो स्थिति है जिसमें वस्तु और सेवाओं के प्राइस घटे। कोई चीज पहले आ रही थी बेटा 20 रुपए की, 20 रुपए का एक पेन आ रहा था ऐसा समझो, फिर इस पेन की कीमत बच्चे कितनी हो गई, 15 रुपए हो गई, 15 रुपए हो गई इस पेन की कीमत, वही एक पेन, फिर इस पेन की कीमत कितनी हो गई बच्चे, 10 रुपए हो गई घटकर, और फिर से काम वही कि वही एक पेन। ठीक है ना भाई, तो यहां क्या है बच्चे, पेन वही है, एक ही है पेन, ठीक है ना, कीमत 20 रुपया, यानी कि पहले 20 रुपए देने पड़ रहे हैं उसी पेन को खरीदने के लिए, फिर भी वही पेन है, इसको खरीदने के लिए अब 15 रुपए देने पड़ रहे हैं, वही पेन है बच्चे। ठीक है ना, अब देखिएगा अब देखिएगा बच्चे, अब ठीक कराई है, एक बार मैंने बंद करके दोबारा से स्टार्ट कराई है, अब देखिएगा अब सही है क्या, जल्दी से बताओ। अब क्या है मेरे दोस्त, यहां ध्यान से देखोगे, उसी एक पेन की कीमत अब 10 रुपए है। कितना है, 10 रुपए। तो कहने का मतलब क्या है, पहले 20 रुपए में वो पावर थी कि वो उस पेन को खरीदें,
अब बेटा 10 रुपए में इतनी शक्ति हो गई है कि उस पेन को खरीद लें। इसका मतलब 10 रुपए की पावर बढ़ गई है जो पहले घट रही थी, क्योंकि अब केवल 10 रुपए, पहले के आधे पैसे देने पड़ रहे हैं उसी सामान को खरीदने के लिए। तो परचेजिंग पावर ऑफ द मनी, मुद्रा की खरीदने की शक्ति बढ़ती है। आप समझ में आइए। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों चीजें आपने समझी। डिफ्लेशन कब आएगा? जब लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो वो डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, आपूर्ति ज्यादा होगी तो बेटा मंदी आ जाएगी। लोग बेटा डिमांड भी करने चाहिए, ठीक है ना भाई। चलो बहुत अच्छे सर, अब कितना स्लो पढ़ा रहे हैं संदीप सिंह। बेटा एक ऐसी व्यवस्था है कि यहां से घूंसा निकल के आएगा और वो ऐसा लगेगा मुक्का जो दांत पांच सब बाहर आ जाएंगे। तो बेटा इसलिए अपनी जो ये है ना तुम्हारी एडवाइस, सलाह, इसे अपने पास रखो। तुम्हें नहीं पढ़ना है क्लास में तो एंजॉय करो, बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है ना भाई। इस हिसाब से तो मंदी अच्छी है। अब बात करते हैं बेटा अच्छी और बुरी की। तो एक साइड लिख लोगे इन्फ्लेशन और एक साइड लिख लोगे डिफ्लेशन, ठीक है ना भाई। एक साइड लिखोगे इन्फ्लेशन। अब ये बता दूं तुम्हें मैं आपको कौन अच्छी है कौन बुरी है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, और एक होती है बच्चे आपकी डिफ्लेशन, मंदी, डिफ्लेशन, ठीक है ना भाई, मंदी। देखो भाई सीधी सी बात है, अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं कहूं कि भैया कुल मांग, टोटल डिमांड, कुल मांग ज्यादा है, ठीक है ना भाई, कुल आपूर्ति से, कुल आपूर्ति से, आपूर्ति से, ठीक है ना भाई, कुल सप्लाई से, तो क्या आती है? इन्फ्लेशन आती है। मैंने कहा बेटा आपसे कि यदि कुल मांग, कुल डिमांड बेटा अगर कम है कुल आपूर्ति से तो आती है मंदी, ठीक है ना भाई। कुल आपूर्ति से तो आती है बेटा आपकी मंदी यानी कि डिफ्लेशन। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे यहां पर थोड़ी सी, तो ध्यान से देखना बेटा, मांग कब बढ़ती है? मांग यानी कि डिमांड कब इंक्रीज होती है? देखो भाई मांग जब बढ़ेगी, मांग बढ़ रही है, कब बढ़ेगी? जब आपके पास पैसा ज्यादा होगा। समझना है सिर्फ इस बात को, जब आपकी जेब में पैसा होगा, क्योंकि मांग बढ़ाने के लिए खरीदने की इच्छा होनी चाहिए और आपके पास पैसा होना चाहिए। तो जब आपकी जेब में पैसा होगा आप क्या करोगे बेटा? मांग बढ़ा दोगे। और मेरे दोस्त जब मांग बढ़ेगी तो देश की कंपनियां, मान लो मेरे पास अभी ऑर्डर आया है, मेरी कोई फैक्ट्री है, मेरे पास ऑर्डर आया है कि 50,000 ब्रेड बनाने हैं, क्योंकि मांग बढ़ रही है तो मैं ब्रेड बनाऊंगा, मेरा उत्पादन बढ़ेगा। तो मांग बढ़ने से क्या होता है बेटा? उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादन बढ़ता है। अब बेटा अगर उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। रोजगार का मतलब नौकरियां मिलेगी, नौकरी मिलेगी बच्चे, तो फिर क्या होगा? लोगों के पास होगा पैसा, लोगों का घर चलेगा, और पैसा होगा बेटा तो फिर क्या होगी? फिर मांग बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है नहीं? अब दूसरी देखो, दूसरी कंडीशन सुनो, मतलब बच्चे मांग कम कब होती है? जब आपके पास पैसा कम होता है। पैसा अगर बच्चे कम है तो इसका मतलब आप क्या करोगे? मांग कम करोगे। जब बेटा मांग कम होगी, यानी कि बेटा पहले मेरे पास 10,000 ब्रेड के ऑर्डर आ रहे थे, लेकिन मांग कम हो गई, मांग हो गई 100 ब्रेड के पैकेटों की, तो इसका मतलब मेरी फैक्ट्री में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्या मैं उन्हें काम पर रखूंगा? बेटा 100 पैकेट ब्रेड बना रहे हैं, पहले 500 आदमी काम कर रहे हैं, मैं कहूंगा भैया 4 आदमियों का काम बचा है, तो बाकी को क्या करूंगा? लात मार के बाहर कर दूंगा। इसका मतलब जब मांग कम होगी बेटा तो उत्पादन में कमी आएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, उत्पादन में कमी आएगी। मेरे दोस्त तो मैं क्या काम करूंगा? यानी कि बेटा लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा, रोजगार में कमी आएगी, रोजगार कम हो जाएगा। बात समझ में आई? रोजगार कम होगा तो लोगों के पास पैसा कम होगा, और लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो फिर से मांग में कमी करेंगे। बात समझ में आई? तो अच्छा कौन सा है? अच्छा वो है जब इन्फ्लेशन हो। इन्फ्लेशन अगर लिमिटेड है, महंगाई अगर लिमिटेड है तो वो अच्छी है। आपने देखा होगा जैसे ही कोरोना आया तो बेटा लोगों की नौकरियां चली गई, क्योंकि बेटा बहुत सारी फैक्ट्रियों पे ताले लग गए। आपको पता है लोगों के पास कोई और चीजें थी ही नहीं, ठीक है ना, करने के लिए। सर आपने कभी बताया नहीं कि आपकी फैक्ट्री है। बेटा एक बात बताऊं कुलदीप कुमार, यहां ब्लॉक का भी ऑप्शन है, और बेटा यहां एक दूसरा भी ऑप्शन है कि क्लास में से कोर्स जो है वो हटा भी दिया जाता है। तो इसलिए हमेशा मजाक के मूड में सभी रहते हो आप।
तो जो भी ज्यादा मजाक के मूड में हो ना, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जब एग्जाम में प्रश्न आएगा ना, तो बेटा फिर आप कहोगे गुरु जी इकोनॉमिक्स समझ में ही नहीं आती थी, आपने कल आया ही नहीं। तो बेटा ऐसे नहीं करना है, चीजों को समझना है, ये काम की चीजें हैं जितनी भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरे साथी क्या है, जब महंगाई बढ़ती है, हल्की महंगाई बढ़ती है, तो उत्पादन बढ़ता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं। जबकि मंदी आती है तो लोगों का काम कम होता है, उत्पादन में कमी आती है, नौकरियां समाप्त हो जाती हैं, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, लोगों को बहुत समस्याएं होती हैं। यहां तुम कोई चीज खरीदना चाह रहे हो तो बिल्कुल खरीद सकते हो, क्योंकि हल्की हल्की महंगाई है, तो मतलब उत्पादन बढ़ रहा है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। यहां बेटा नौकरियां खत्म हो जाती हैं, ठीक है ना भाई। तो इसलिए मंदी खराब है। मंदी का समय देखा होगा आपने, किसान बेटा मंदी में परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी फसल की कीमत नहीं मिलती है, थोड़ी महंगाई होती है तो किसान की फसल महंगी बिकती है। तो मतलब हल्की महंगाई अच्छी है, बहुत ज्यादा महंगाई भी हो गई तो वो भी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देती है। लेकिन महंगाई हो तो वार्षिक रूप से, अगर महंगाई 0 से 5% के बीच में है, कोई चीज इस साल 100 रुपए की है, अगले साल 105 तक की हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी है। लेकिन अगर उससे ज्यादा बढ़ेगी तो बेटा वो खतरनाक है, ठीक है ना। बाकी सारी चीजों को कल बताएंगे। आशा करता हूं कि चीजें समझ में आई होंगी। तो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के प्रकार, मुद्रास्फीति क्यों बढ़ती है महंगाई, मैंने आपको बताया, पैसा बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगी, ठीक है ना भाई। यानी कि डिमांड बढ़नी चाहिए, अगर डिमांड बढ़ेगी महंगाई बढ़ जाएगी, बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार जो आरबीआई होता है वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इन्हें बदलता है, रेपो रेट बदलता है, बैंक रेट बदलता है। जब रेपो रेट बदलता है तो बैंकों को सस्ता पैसा मिलता है उधार आरबीआई से, बैंक फिर लोगों को सस्ता लोन देते हैं, जिससे कि लोन ज्यादा लेते हैं लोग। जब लोग लोन ज्यादा लेंगे तो इसका मतलब लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, लोग डिमांड बढ़ा देंगे। बात समझ में आ रही है। तो बेटा इससे बढ़िया तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा समझाने का। मैंने पूरी कोशिश करी है बेटा कि आपकी सारी चीजें समझ में आ जाए। डॉलर क्या है, सिस्टम बढ़ने हैं घटने, बेटा मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया तेरा मुझे, ठीक है ना। मिलेंगे कल की क्लास में। सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर बच्चे।